अभियान को चाहते हैं कि सरकार बंद कर दे, सारे ठेके ही बंद कर दे। देखिए और इसी के लिए उन्होंने प्राण दिया। डेमोक्रेटिक कंट्री है। मामू जी के पास 3 साल है, काफ़ी है, उनमें जितना काम होगा उतना करवाएंगे। और मतलब उनको मिनिस्टर बनाए जाने की जरूरत नहीं है, काम वैसे भी नहीं जरूरत है हर काम तो एक पद की यही तो बोल रहे हो, तो आप ही कह रहे हैं। नहीं मोदी जी तो आपके बार बार कहते हैं भाई वंशवाद, जातिवाद, ये सब अलग करो। बड़ी जाति है, आप ये कह रहे हो कि वो विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, किसी की संख्या कम है तो वो बेचारा जिंदगी भर वार्ड पंच बना घूमता है। नहीं वार्ड हुड्डा साहब अपने आप में अपनी पार्टी है, अपना सब कुछ है, अपनी पार्टी का खुद ही प्रदेश अध्यक्ष है। वो एक बात कहते हैं कि इस पूरे झुंझुनू में जन नेता है ही नहीं। जो बात आप कह रहे हो ना, समझ लो वो क्या बेस्ट एमएलए है और शानदार एमएलए, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है सबसे। उनमें 70% अनुकंपा नियुक्ति हैं कांग्रेस में। बता रहे हैं कि सर्वे में तो बबलू चौधरी आगे नहीं कोई साहब, हमारे तो उदयपुर वाटी के विधायक साहब, हमारे तो शुभकुंड जी ने चुनाव लड़ा था, हार गए। एमपी का चुनाव लड़ा, हार गए। क्या करें, उनकी किस्मत में नहीं था बेचारों के। हमने तो आपने 3 बार कहा, मतलब आप ये कह रहे हो कि शुभकरण जी ने हैट्रिक बना ली हार की? नहीं, मानिए जिनकी जाति की संख्या कम है तो इसका मतलब तो फिर वो कभी बनेंगे ही नहीं। बनते ही नहीं है, बनेंगे कहाँ से? बनते ही नहीं, बनते ही नहीं है तो बनेंगे कहाँ से, बताओ। नहीं वो मुझे याद आता है, वो आपके मोदी जी बड़ा वो कहते रहते हैं वंशवाद, जातिवाद, ये वो। ये जो कमल का फूल खिला, इसमें राजेंद्र गुढ़ा साहब का कितना योगदान रहा है? राजेंद्र जी गुढ़ा साहब का देखो योगदान तो रहा ही है। ये तक नहीं समझ में आती। विकास की दौड़ में क्षेत्र वो पीछे होते हैं जहाँ कोई कद्दावर नेता नहीं होता, जिसका सेंट्रल में मान लो ज़्यादा नहीं चलती है। लेकिन यहाँ तो ओला साहब शीश राम के ज़माने से है कि इंदिरा गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक का रड़ावता रोज आना जाना लगा रहता था। तो फिर उन्होंने प्रोजेक्ट्स वगैरह सेंक्शन नहीं करवाए क्या? प्रोजेक्ट का तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अपना ही ध्यान रखा उन्होंने, खुद का विकास का ध्यान। यमुना का पानी का तो कुछ अता पता अभी तक लग नहीं, वो भी आएगा। आने को तो 25 साल से आ ही रहा है। नहीं 25 साल की कोई बात थोड़ी है, लेकिन गूंगाम गीगा ऐसे वो दिख जैसे अपन कितने टाइम में आ जाएगा कोई? उसका 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल। बात बताओ, चुनाव के बाद अमित ओला जी कहीं सड़क पे आप लोगों को दिखे क्या? मैं तो फोटो में देखियो है। वो दिल्ली में ऐसी कमरों में बैठे हैं आराम से, उनको क्या करना है जनता के बीच में जाके। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो हमारे साथ में हर्षिनी कुलहरी जी हैं और यहाँ पर नवरंग जी के देहावसान के बाद यहाँ पर आज सभी आए हुए हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगी? आज नवलगढ़ के पूर्व विधायक नवलगढ़ से नवरंग जी जाखड़ जी के पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं हम जहाँ पे, और यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और इस समय में उनके समस्त परिवार पे आशीर्वाद बनाए रखे। नवरंग जी ने राजनीति में नैतिक मूल्यों के लिए काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष किया था, जो कि अब कम होते जा रहे हैं, ऐसा मानना है लोगों का। नशा मुक्ति के लिए काफ़ी सारे अभियान चलाए थे उन्होंने। बहुत सारे समाज कल्याण के लिए वो लगातार निरंतर रूप से कार्य करते रहे और उनको हम हमारे विचारधारा के रूप में हम मानते हैं। मैडम, नारी शिक्षा के लिए और सती प्रथा के लिए विरोध में भी नवरंग जी ने बहुत काम किया था। ये दिवराला वाला जब मामला हुआ था, देखिए निश्चित तौर से नवरंग जी पूर्व एमएलए जो हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनको पुष्पांजलि देते हुए मैं उनको नमन करती हूँ। बताती हूँ कि वास्तव में उन्होंने जो विजन उठा के वो चले उसमें कामयाबी मिली, क्योंकि पुराने ज़माने में ये सती प्रथा बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है, नथिंग है, जीरो है। तो ऐसे महापुरुष के जो कदम थे वो साकार हुए, सक्षम हुए, तो पुनः उनका धन्यवाद। शराबबंदी के लिए ही उन्होंने जीवन भर आंदोलन किया और अंत में अन्न भी त्याग दिया था। उनके न रहने का एक कारण ये भी था। तो बीजेपी सरकार वो चाहते थे कि पूरे राज्य में नशाबंदी, शराबबंदी होनी चाहिए। बीजेपी सरकार कुछ आगे सोचेगी इस बारे में? यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिल्कुल सरकार। वैसे अपने यहाँ तो ये कहा जाता है कि देश, धर्म और राष्ट्र प्रेम से अपना बस इतना नाता है, दीवारों पर लिख जाता है, दिवाली पर पुत जाता है। सरकार का ये विजन है। नशा देखो जिस तरह से गुजरात में भी बंद है, लेकिन भारत सरकार अब भी नशा मुक्ति पे काम कर रही है और साथ में हर बूथ तक भी कार्यकर्ताओं को सजेस्ट कर रही है कि नशा जो मुक्ति के लिए अभियान चलाया जाए। नहीं, अभियान तो अलग बात है मैडम, सरकार बैन करेगी, लोगों को मोटिवेट किया जाए। एक तरफ बैन करेगी, एक तरफ आप गली गली बेचेंगे, दूसरी तरफ मोटिवेट करेंगे, तो के लिए तो वो यही तो संकेत है सरकार के
कि पूर्णतः इसमें धीरे धीरे बैन होगा, लेकिन सरकार का विजन जो है वो ये नशा मुक्ति अभियान नवरंग जी चाहते हैं कि सरकार बंद कर दे, सारे ठेके ही बंद कर दे। देखिए और इसी के लिए उन्होंने प्राण दिया। डेमोक्रेटिक कंट्री है, जब डेमोक्रेसी की बात आती पीने है वाले तो का उसका किसी पे आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो। गुजरात में हम रोक लगा सकते हैं, बोल सकते हैं लोगों को कि इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अब वो उन पे है कितना सेवन। कह रहे हैं पीने वालों का अपना अधिकार है, खाने वालों का अपना अधिकार। डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसी का गला नहीं घोट सकते, लोकतंत्र इसी का नाम है। गुजरात में आपने घोंट दिया ना गला, ड्राई एरिया। धन्यवाद भैया। सर धन्यवाद। तो यहाँ से मिनिस्टर जो बनना है, या मान लीजिए आगे मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो अपने यहाँ 3 हैं, किसको बनना चाहिए? देखो, हमारे झुंझुनू ज़िला है, उससे 3 विधायक हैं, नवलगढ़ से, खेतड़ी से और यहाँ से झुंझुनू से। यदि सबको देखा जाए, यदि हेडक्वार्टर का एमएलए है राजेंद्र जी फामू, ईमानदार है, और सब जातिगत समीकरण भी देखे जाते हैं मंत्रिमंडल में। अच्छा, देखे जाते हैं? हाँ, अक्सर देखे जाते हैं कि किस जाति के वोट कितने हैं, क्या है। तो शेखावत मोदी जी तो आपके बार बार कहते हैं भाई वंशवाद, जातिवाद, ये सब अलग करो, क्षेत्रवाद। ये बात ज़रूरी है, ये करना चाहिए, लेकिन इसमें सुधार लंबे समय बाद में होगा। हम तुरंत करेंगे, इससे पार्टी को नुकसान होगा। कहते हैं कि यहाँ तो टिकट जाति देख के मिलता है, फिर वोट जाति देख के दिए जाते हैं, विधायक जाति देख के बनता है, फिर मिनिस्टर जाति देख के बनता है, फिर वो अपने अधिकारी भी जाति देख करके ही लाता है। ये सिस्टम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये तो आप ही लोग तो नहीं, ये तो जायज़ बात है। जिस जाति के वोट ज़्यादा होंगे वही जीतेगा, ये तो जायज़ है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। ये तो यहाँ जाट कम्युनिटी ज़्यादा है, तो यदि कोई जाति कम है तो मतलब फिर वो तो कभी कुछ बनेगी नहीं। बनेगी नहीं, वो अपने हिसाब से बनेगी ना। वो छोटे चुनाव में बनेगी, पंचायत चुनाव में बन जाएगी। मतलब जो बड़ी जाति है, आप ये कह रहे हो कि वो विधायक बन जाए, सांसद बन जाए। किसी की संख्या कम है तो बेचारा जिंदगी भर वार्ड पंच बना बनता है। नहीं, वार्ड पंच के पंचायत चुनाव अच्छे है ना, प्रधान है, जिला प्रमुख है। इधर विधायक और सांसद की ओर ना है। नहीं, क्यों? वो तो देखो समय समय पर अलग अलग फेरबदल होते रहते हैं। कोई जाट इधर सेट हो रहा है तो और कास्ट क्यों नहीं बने? हमारे उदयपुरवाटी से बनते हैं, नवलगढ़ से बने हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। राजपूत भी एमएलए बने, खेतड़ी से धर्मपाल जी बने हैं। ये तो आप ही कह रहे हो। नहीं, बता रहा हूँ, एक आपने कहा है, इसलिए जो समीकरण देखा जाए तो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, और वर्तमान स्थिति को देखते हुए ठीक है, मेरे हिसाब से ईमानदार भी हैं, अच्छे भी हैं, अच्छे वोटों से जीते हैं, सबसे बड़ी बात तो है। और झुंझुनू में पहली बार कमल खिलाया, ये बड़ी बात होती है। और जैसे ओला परिवार है, वो तो राजेंद्र गुड़ा साहब बता रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस के 38,000 वोट फोड़ दिए तो वो जीत गए। नहीं तो नहीं, ये बात नहीं। गुड़ा साहब तो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। गुड़ा साहब 3 महीने में इतने वोट कैसे ले गए? नहीं, गुड़ा साहब तो अपने, जबकि उनके पीछे कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, उनके आप मंचों पर भी देखो, आप लोगों ने पूरी ब्रिगेड उतार रखी थी, है ना। आप लोगों की तरफ से कोई किसी की तरफ से सीएम आ गए, डिप्टी सीएम आ गए, ओला साहब ने सारे अपने विधायक उतार दिए, मतलब फौज की फौज। और दूसरी तरफ अकेला राजेंद्र सिंह गुड़ा। नहीं, गुड़ा साहब अपने आप में अपनी पार्टी है, अपना सब कुछ है, अपनी पार्टी का खुद ही प्रदेश अध्यक्ष है, सब कुछ मालिक वही है। गुड़ा साहब की तो विषय ही अलग है। वो अपने मतलब वो तो महापुरुष हैं, विराट पुरुष हैं। उनकी बात, महापुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपने आप में खुद ही पार्टी, अपनी पार्टी का खुद ही सर्वोपरि है, और अपने दम पर ही लड़ते हैं चुनाव। उनका अलग विषय। हम नहीं तो वो तो जैसे उदयपुर वाटी से थे, 3 महीने में ऐसा क्या जादू कर गए? नहीं, वो तो उनका फ्रेंड फ्लोइंग अच्छी है। लोगों को, जो राजनीति में एक नियम है, लोगों को आकर्षित करना, लोगों को सेटिफाइड करना, वो उनको आता है। वो एक बात कहते हैं कि इस पूरे झुंझुनू में जन नेता है ही नहीं। जो बात आप कह रहे हो ना, समझ लो वो क्या कह रहे हैं। कोई अपने परिवार से नेता है, जैसे ओला साहब हो गए, कोई अपनी जाति से नेता है, कोई अपनी पार्टी की वजह से नेता है, जनता की वजह से सिर्फ एक नेता है, राजेंद्र सिंह गुड़ा। हाँ, वो उनका विषय है, लेकिन देखो ये सहमत हो सही है। वंशवाद था झुंझुनू में, वंशवाद था। ओला परिवार लंबे समय से राजनीति कर रहा था, ना विकास। देखो, अपने स्तर पर विकास करवाते थे, लेकिन जितनी उम्मीद जनता को थी उतने पर वो उपलब्ध नहीं हो पाते थे जनता को। राजेंद्र गुड़ा साहब यहाँ जन नेता नहीं है, मतलब जनता से जुड़े हुए नेता नहीं है। किसी को पार्टी बना देती है, किसी को परिवार बना देता है, किसी को जाति बना देती है। जनता के नेता नहीं है, जनता से जुड़े नहीं है, जनता की समस्याओं से उनको मतलब क्यों नहीं है। भामू जी जनता से जुड़े हुए हैं, 2 चुनाव निर्दलीय लड़ लिए, जनता से जुड़े रहते हैं, यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हेडक्वार्टर पर एकमात्र मैं तो ये देखता हूँ कि 24 घंटे यही एमएलए उपलब्ध रहता है। ये
लिखित में दे सकता हूँ मैं, 24 घंटे कभी भी आओ। आपकी पार्टी इतने झंडा यात्राएं, संकल्प यात्राएं, विकल्प यात्राएं, पखवाड़े, तो उसमें जाते हाँ, तो वो तो जनता के बीच में तो जा रहे हैं, पखवाड़ा कोई बाहर थोड़ी कर रहे हैं। अपने विधानसभा में ही तो करेगा, जो पखवाड़ा करना है, कुछ करना तो अपने विधानसभा में करेगा, ऐसे थोड़ी सीकर में जाके पखवाड़ा करेगा। वो तो अपने क्षेत्र, आज भी देखो अविनाश जी आए हुए हैं GST को लेकर, जो मोदी जी का है, तो उसमें भी वो अपने विधानसभा में ही तो लगे हुए हैं, ऐसे थोड़ी कि उदयपुर वाटी में जाके पखवाड़ा कर रहे हैं। इस बहाने गांव-गांव जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, हर किसी लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेस्ट MLA है और शानदार MLA है, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। सबसे बड़ी बात, विधायक कहते हैं कि काम ही नहीं हो रहा है। अरे तो कांग्रेस वालों को तो पिछले 2 साल पहले कांग्रेस वाले विधायक थे, होटलों में पड़ी रहती थी सरकार, मिली मनी CM बने हुए थे, कर लेते काम, क्यों नहीं किया उसमें? होटलों में पड़ी रहती थी, होटलों में सरकार 5 साल होटलों में सरकार चली है कांग्रेस की। भ्रष्टाचार चरम बिंदु पर पहुंच गया, जमीनों की। कांग्रेस वाले तो बड़े ईमानदार हैं। नहीं, क्या कोई ईमानदार नहीं है, वंशवाद है। तो ये कह रहे हैं कि पार्टी आप उनकी फोड़ रहे हैं और आप भ्रष्ट होने बता रहे हैं। कांग्रेस माने सर में आप जा, मेरी बात सुनो, कांग्रेस में 70% नेता संविदा वाले हैं, जिसका बाप MLA है उसके बाद बेटा बन जाता है, कुछ नहीं है। और बीजेपी के बाद देख लो आप, ज़्यादातर चेहरे ऐसे हैं जो जिनके परिवार का कोई टैग नहीं है, अपने सिस्टम से जीतते हैं, ऐसे उनका तो आप परिवार का नहीं तो जाति का टैग लगा रहे हो। हाँ, तो जाति है कि वो तो देखो, अपनी पार्टी को जिताने के लिए समीकरण तो बिठाने ही पड़े, हर पार्टी अपना, तो वो भी अपने परिवारों का समीकरण बिठा रहे हैं। उनमें 70% अनुकंपा नियुक्ति हैं कांग्रेस में, ये श्योर बात है। और आपकी बहुकंपा नियुक्ति नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी एक एजेंडा लेकर कार्यकर्ताओं की बेस्ट पार्टी है, नीचे से धरातल मंडल से, पन्ना प्रमुख से सर्वे करा के टिकट देती है। उसके बाद में भामू जी का सर्वे हुआ झुंझुनू में कि ये बता रहे हैं कि सर्वे में तो बबलू चौधरी आगे नहीं, कोई सर्वे में नहीं था। सर्वे में होता तो में उनके मंच से कितनी बार कहा गया कि सारे सर्वे जो हुए थे उसमें बबलू चौधरी आगे चल रहे थे, बबलू चौधरी आगे चल रहे थे, बाद में भामू जी को पता नहीं। नहीं, भामू जी यदि सर्वे में नहीं चलते तो टिकट नहीं मिलती, सर्वे में सर्वोपरि रहे। भामू जी ने तो अभी 1 साल पहले बगावत की थी, फिर कैसे? बगावत की तो बगावत में भी इनके वोट अच्छे आए, कितने शानदार वोट आए। और ये इस हिसाब से मेरी बात सुनो, झुंझुनू की जनता को ऐसा ही MLA चाहिए था। क्या जिसने बगावत की हो? ना, ऐसा MLA चाहिए था जो ईमानदार हो, ज़्यादा हो अल्लाह नहीं करता, शांति रखे, अपने लोगों से रूबरू मिले, शांति बनाई रखे, ऐसा MLA चाहिए। शांत स्वभाव, धनी और अच्छी प्रतिभा के धनी है। बात तो समझ में आई, लेकिन आपकी पार्टी का नियम है ना भाई, कोई बागी होता है उसको जैसे 5 साल के लिए निकाल दिया था, लेकिन अगले साल फिर उसी को टिकट दे दिया। बबलू चौधरी को देने में क्या? ये पार्टी का विषय है, पार्टी अपने समय के अनुसार किस कार्यकर्ता को किस रूप में काम में लेना है वो उसका विषय है। ये उसका समय। हाँ, तो आप क्या बताएंगे? तो पार्टी अध्यक्ष। हाँ, पार्टी अध्यक्ष बनाएंगे। बहुत हम तो छोटे से मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। हम तो खाली अपने विधायक साहब को जिंदाबाद नहीं, जिंदाबाद नहीं करना, अपने विधायक साहब को अपने झंडा लेके पीछे साहब। हमारे तो उदयपुर वाटी के विधायक साहब, हमारे तो शुभकर्ण जी ने चुनाव लड़ा था, हार गए। MP का चुनाव लड़ा, हार गए। क्या करें, उनकी किस्मत में नहीं था बेचारों के। हमने तो प्रयास किया, अब हार गए तो क्या करें। अब आप ये कह रहे हो कि सुखपुराण जी बार बार हारे हैं इसलिए भामू जी को टिकट दिया? नहीं, भामू जी को तो उपचुनाव में झुंझुनू से दिया गया। आपने कहा सुखपुराण जी हार गए, सुखपुराण जी हार गए, सुखपुराण जी हार गए। आपने 3 बार कहा, मतलब आप ये कह रहे हो कि सुखपुराण जी ने हैट्रिक बना ली? हार नहीं, हैट्रिक नहीं बनाई। वो तो देखो, विधानसभा आप कह रहे हो, एक लोकसभा। देखो, मेहनत तो करते हैं, पार्टी के लिए भागते दौड़ते हैं। क्यों हारे? वो तो देखो समीकरण होते हैं चुनाव के कि क्यों हारे, क्यों नहीं हारे, ऐसी कोई विषय नहीं होता। ऐसे तो 7 विधानसभा है, उनमें 3 MLA। आप ही बता रहे हो ना, बेचारे हार गए, बेचारे हार गए, आप कर रहे हो तो आपको कारण भी पता हो। मेरी बात सुनो, 7 विधानसभा है, उनमें 3 ही MLA क्यों बने? ये कोई बात होती है क्या? ऐसे जीत जाते हैं क्या? आपने सुखपुराण जी का नाम लिया ना, इसलिए जी तो मैं मेरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ कि मेरी विधानसभा। क्यों आपकी विधानसभा में बीजेपी हार रही? लगातार वहाँ 3 चुनाव लड़ते हैं, तीसरा मोर्चा। 2 विधानसभा आप हारे हो, 1 लोकसभा हार गए। हाँ, तो वो तो शुभकर्ण जी बता सकते हैं क्यों हार रहे हैं। हम तो हमने मेरी आप कह रहे हो मेरी विधानसभा है। हाँ, नहीं, हमने तो प्रयास किया ना शुभकर्ण जी के लिए, खूब किया। अब हार जाते हैं, वो उनका विषय। देखो हम क्या करें। तो आप लोग एनालिसिस नहीं करते क्या? नहीं, खूब एनालिसिस करते हैं, लेकिन एनालिसिस होने के बाद में हम भी बैक हो जाते हैं। एनालिसिस हमारा कमज़ोर पड़ जाता है, उनके आगे क्या करें। कारण नहीं समझ में आया कि बीजेपी अभी तक कोई समझ में नहीं आया। तो अभी मंथन चल रहा है। हाँ, मंथन चल रहा है और पार्टी आगे क्या? कभी समुद्र मंथन चला था। समुद्र मंथन तो चल रहा है, छुए की पीठ पे बढ़िया वो पर्वत लगा करके। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है चौधरी जी। देखो, चलो ठीक है, जब वो क्या कहते हैं आपको समझ में आ जाए कि उदयपुर वाटी से क्यों हार रहे हो, तो किसान तेजस न्यूज़ को बता। मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना चल रही है। बीजेपी के 3 अपने विधायक हो गए इस क्षेत्र से, है ना? तो आप लोगों के हिसाब से किसको मंत्री बनना चाहिए और क्यों? देखो, ये तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी किसको क्या मंत्री बनाती नाम है। नाम नरेंद्र सिंह शेखावत, झुंझुनू।
तो मंत्रिमंडल की जो बात है तो ये तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी किस पे करती है निर्णय। लेकिन अगर तीनों में से अगर अपन देखें तो राजेंद्र जी, तीन कौन कौन होगा? एक तो विक्रम जी जाखड़ साहब हैं, नवलगढ़ विधायक हैं, खेतड़ी विधायक धर्मपाल जी गुर्जर हैं, झुंझुनू विधायक राजेंद्र जी बाम्बू हैं। तो इन तीनों में अगर देखें तो राजेंद्र जी बाम्बू फर्स्ट में आते हैं। किस हिसाब से? भाई शेखावाटी एरिया एक जाट बहुमूल्य एरिया भी है, उसके हिसाब से भी देखें तो एक जाट चेहरा भी देखें तो शेखावाटी के उसके हिसाब से भी। क्योंकि जाट से क्या मतलब है? विकास का जाट से क्या संबंध? विकास का नहीं है, वो तो देखना ही पड़ेगा, जाति का तो देखना ही पड़ेगा। क्यों जाति क्यों देखनी पड़ेगी? देखनी पड़ेगी। तो यहाँ आज तक देखा है हमने, बीजेपी की सीट आज तक तो दी नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो बनाती है जाति के आधार पर बनाती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आगे की बीजेपी में आप ये कह रहे हैं कि बस जातिवादी चलता है, जाति के हिसाब से ही टिकट मिलती है, जाति के हिसाब से ही मंत्री बनते हैं, जाति ही देखनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो, जाति का इफेक्ट तो रहता ही है, जिसकी जाति की होगी तो वोट बैंक तो उसका ही रहेगा, ये तो इसमें तो अपन भी नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि चलिए मानिए जिनकी जाति की संख्या कम है तो इसका मतलब तो फिर वो कभी बनेंगे ही नहीं। बनते ही नहीं है, बनेंगे कहाँ से? बनते ही नहीं, बनते ही नहीं है तो बनेंगे कहाँ से बताओ? नहीं, वो मुझे याद आता है, वो आपके मोदी जी बड़ा वो कहते रहते हैं वंशवाद, जातिवाद, ये वो। अब आप बता रहे हैं कि बीजेपी में सब जाति, अच्छा जाति रहेगी। वंशवाद तो हटा दिया है। हाँ, वंशवाद का और जाति का भी इतना वो नहीं है। लेकिन भाई सातों अपने झुंझुनू जिले में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, 7 विधानसभा सीटों को देखें अपन तो जातिगत इफेक्ट तो रहता है। तो शेखावाटी में क्या रहा है कि हमेशा कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। बीजेपी की 2 कांग्रेस की ज़्यादा सीटें आती है, बीजेपी की कम आती हैं। और झुंझुनू जिले की जो मेन हेडक्वार्टर की सीट है, ये हमेशा से 20-25 साल से कांग्रेस की रही है। तो पहली बार इसमें कमल का फूल खिला है, तो उसके वजह से भी राजेंद्र जी बाम्बू की वैरायटी फर्स्ट वो भी जैसे खिला है। हाँ, वो भी खिला है, तो उसकी वजह से बाम्बू जी का नंबर फर्स्ट में आता है इसमें जी। ये जो कमल का फूल खिला है, इसमें राजेंद्र गुढ़ा साहब का कितना योगदान रहा है? राजेंद्र जी गुढ़ा साहब का देखो योगदान तो रहा ही है। ये तो अपन कैसे मना कर सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के जो वोट थे वो राजेंद्र जी गुढ़ा साहब को अच्छे खींच के मिले हैं। उसकी वजह से जी ओला साहब हाशिए पे आ गए। हाँ, हाशिए पे आ गए। हार जीत की बात नहीं है इसमें, वोट बैंक जो जीत है ना, जो हमारी कितने वोटों से जीत हुई, उसमें गुढ़ा साहब का थोड़ा योगदान रहा है। थोड़ा रहा है कि बहुत ज़्यादा रहा है? ठीक रहा है। गुढ़ा साहब अपने आप आए थे कि आप लोगों ने बुलाया? गुढ़ा जी अपने दम पे आए थे और अपने दम पे चुनाव लड़ा था, और उनका भी वो अच्छा था चुनाव। आप लोगों ने निमंत्रण नहीं भेजा था? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओला साहब तो बताया करते थे उस समय मंचों से कि साहब ये बी टीम बुलवाई है, सी टीम बुलवाई है। ओला साहब जीत जाते। ओला साहब को पहले से खबर थी कि क्या चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओला साहब जीत जाते तो गुढ़ा साहब को अच्छा बता देते। वो ओला साहब हार गए तो गुढ़ा साहब बुरे हो गए कि उनको बी टीम के, बीजेपी की बी टीम बना दिया। बाकी राजेंद्र जी गुढ़ा ने खुद अपने दम पे चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा था उन्होंने। नहीं, बात वो नहीं है। ओला साहब ये कह रहे थे कि बीजेपी जब नैतिक युद्ध नहीं जीत पाई तो फिर उसने ये बी टीमें, सी टीमें और इस तरह की लगा रखी हैं। हमारे पीठ पीछे से भी हमला चल रहा है, अभिमन्यु की तरह घेर के मारा जाए। इस मुद्दे के ऊपर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ओला साहब को ये नॉलेज नहीं है कि झुंझुनू की विधानसभा जो सीट है वो हमेशा से बीजेपी की रही है। उसमें कारण ये रहा है कि हमेशा से बीजेपी ने एक साथ चुनाव नहीं लड़ा, 2 कैंडिडेटों ने चुनाव लड़ा। उसका फायदा आपकी परंपरा में रहा है। परंपरा में रहा है तो एक लड़ता है, दूसरा बगावत करता है, फिर ये लड़ता है, वो बगावत करता है, वोट हमेशा बढ़। ये चीज़ें विजेंद्र जी ओला साहब नहीं बोल सकते कि गुढ़ा साहब ने बी टीम है, वो टीम है। नहीं नहीं, बीजेपी अगर सिंगल हैंड चुनाव पहले भी लड़ती तो बीजेपी जीतती। ये बात आपकी इसलिए ठीक है कि जो मुख्य चुनाव हुए थे जिसमें बृजेंद्र ओला साहब जीते हैं, उसमें भी यदि आप बबलू चौधरी और राजेंद्र बाम्बू के वोटों को मिला दें तो बीजेपी तो तभी जीती हुई थी। तभी भी जीती है, शुरू से जीती है। बीजेपी का वोट बैंक झुंझुनू विधानसभा में अच्छा है, लेकिन ये 2 कैंडिडेट होने की वजह से, बगावत होने की ये कह रहे हो कि बीजेपी को बीजेपी नहीं हराया है इतने सालों से? जी जी, जिसको टिकट मिल जाती है वो चुनाव लड़ता है, जिसको नहीं मिलती है वो बागी हो जाता है। तो ये गलत है थोड़ा सा। और अब आप ये कह रहे हो कि शेखावाटी से जिसको मंत्री बनाया जाना चाहिए, है ना, वो राजेंद्र बाम्बू जी बेटर है? बेटर तो राजेंद्र जी बाम्बू है। बाकी आप ये कहते, सर जी आप बताइए झुंझुनू की क्या स्थिति है सीकर की तुलना में? कमज़ोर है। कमज़ोर है? आप तो इतने अनुभवी हैं। किस क्षेत्र में कमज़ोर है? क्षेत्र तो ये है कि जैसे बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, झुंझुनू में कि सीकर में कि और आगे जयपुर? झुंझुनू में क्या नाम, शिक्षा शुरू से ही बहुत अच्छी रही है, लेकिन संसाधन की वजह से ये इनको सीकर और जयपुर का रास्ता अपनाना पड़ता है। और झुंझुनू में आपका ये जो नालियों का सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है और ये ट्रांसफार्मरों का है, ये सब क्या है? ये
फिलहाल तो ठीक नहीं है, लेकिन बाबू जी का पूरा प्रयास है, ये धीरे धीरे सारा डेवलपमेंट हो जाएगा। यहाँ बाबू जी का पूरा रोडों पे, नालियों पे, बिजली पे, सब पे जोर है। क्योंकि वो दृश्य भी किसी को भूला नहीं है जब लोग ट्रांसफार्मरों में चिपक कर मरे हैं चुनाव के समय। और पहली बारिश में यदि आप गुढ़ा मोड़ पर देखें तो पूरे बस के चक्के डूब जाते हैं, इतना पानी भरता और उस पानी में लाशें तैर रही थी। वो तो पीछे वाली सरकार थी। अच्छा। हाँ, कांग्रेस तो हमेशा ही यहाँ झुंझुनू को नज़रअंदाज रखा है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और नहीं समझ में आती, विकास की दौड़ में क्षेत्र वो पीछे होते हैं जहाँ कोई कद्दावर नेता नहीं होता, जिसका सेंट्रल में मान लो ज़्यादा नहीं चलती है। लेकिन यहाँ तो ओला साहब शीश राम के ज़माने से हैं कि इंदिरा गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक का रड़ावता रोज आना जाना लगा रहता था। तो फिर उन्होंने प्रोजेक्ट्स वगैरह सेंक्शन नहीं करवाए क्या? प्रोजेक्ट का तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अपना ही ध्यान रखा उन्होंने, खुद का विकास का ध्यान रखा। और अपनी जो अपना गढ़ है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, उनका सिर्फ अपने गढ़ की तरफ ध्यान रहा। मतलब वो ये कि जब दिल्ली जाते थे तो वो परिवार के बारे में ज़्यादा बात करते थे। हाँ, शुरू से ही आज से तो विकास के मुद्दों की कम बात होती थी। उन्होंने तो ये सोच रखा था कि ये अपना वोट बैंक है, ये तो कहीं जाना नहीं, जो होगा वो हो जाएगा, ना होगा तो ना होगा। मतलब ये 7 सीटों पे मैं टिकट कैसे बांटूं, अपना वर्चस्व कैसे बना, हमेशा बना के रखा उन्होंने वर्चस्व अपना। और इस चक्कर में झुंझुनू जो है पीछे रहा। हाँ। तो अब तीनों में किसको बनना चाहिए? अभी तीनों में भामू जी को बनना चाहिए। क्या नाम? संजू देवा। 1.5 साल में बीजेपी आने के बाद झुंझुनू में क्या बदला? झुंझुनू में क्या कि 1.5 साल में नगर पालिका में रोडों के टेंडर हुए हैं, पीडब्ल्यू में विकास के कार्य स्वीकृत हुए हैं। ऐसी जो वित्तीय स्वीकृति नहीं आई जिसमें विधानसभा झुंझुनू का नाम नहीं आया स्वीकृति में। हर स्वीकृति में झुंझुनू विधानसभा का नाम आया है। और टेंडर प्रक्रिया होती है, AS, TS, FS, उनके बाद में स्वीकृतियाँ टेंडर ठेकेदारों को टाइम लगता है। अभी धरातल पर भी काम शुरू हो जाएंगे। मतलब 1.5 साल में अभी कागजी कार्रवाई चल रही है? काम चालू है और कुछ मतलब कि जो लंबा प्रोजेक्ट हैं वो अभी धरातल पर आने वाले हैं। बड़े कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आप लोग चाहते हो कि आना चाहिए? देखो, बड़ी बड़ी गाँव में बड़ी 4-4, 5-5 किलोमीटर की सड़कें हैं, उनका अभी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। पैकेज बना के पीडब्ल्यू ने टेंडर डाले हैं ठेकेदारों ने, उनकी कोई बिड्स खुलनी बाकी है, कोई की टेंडर ओपन होना बाकी है। किसी ने टेंडर ले लिया तो उसका वर्क ऑर्डर जारी करने में टाइम है। नहीं, मतलब झुंझुनू में मुख्य रूप से आपको किन चीज़ों की कमी लग रही है? शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहिए, यहाँ यूनिवर्सिटी की भी बातें चलती हैं, हाईवे की भी बातें चलती हैं, अपनी ये ट्रांसफार्मर वगैरह इनको अंडरग्राउंड करने की भी बातें चलती हैं, सड़कों को ठीक करने की भी बातें चलती हैं। अभी देखो खेल यूनिवर्सिटी की भी बात चल रही थी। मतलब वो बिल्कुल आएंगे। वो यमुना का पानी का तो कुछ अता पता अभी तक लग नहीं, वो भी आएगा। नहीं, आने को तो 25 साल से आ ही रहा है। नहीं, 25 साल की कोई बात थोड़ी है, लेकिन वो अभी धरातल पर आ जाएगा। कोई नहीं कि अभी आश्वासन दिया तो अभी 1.5 साल ही तो है अभी। नहीं, वो तो चलो ठीक है, 1.5 साल में फिर भी। हाँ, सरकार एकदम रंजुए है, एकदम आ जाएगा। बिल्कुल। तो बाबू जी के विधायक रहते ही आ जाएगा कि उसके लिए मिनिस्टर बनने की जरूरत? नहीं, बिल्कुल समय का पहले आ जाओ। नहीं, बाबू जी विधायक रहते हुए ले आएंगे कि मिनिस्टर बन के ला पाएंगे, क्या है? पहले आ जाएगा। जो को राजस्थान की कमेटी है उसमें डिसाइड हो गया कि भाई हाँ, कागज चल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, अप्रूव है। टाइम तो लगता ही हर चीज़ में। जो पाइप, लोग कह रहे थे कि ये अप्रूवल तो 30 साल से चले आ रहे हैं। देखो अब थे तो पत्रकार ऐसी बात करो कि भाई मिनटा का पत्रकार हूँ तो पत्रकार, मैं तो 30 साल की बात कर रहा हूँ। मैं तो 30 साल की बात कर रहा हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि भाई 30 साल से ये चल रहा है। कोई बात नहीं, आप तो बता भी कह सकते हैं, ये तो भामू साहब बताएंगे कि क्या चल रहा है वहाँ पर। भामू जी को बताओ भाई, अधिकारी और जो आपत्ति जैसी दोनों नहीं, वही तो है ना। घीगा ऐसे वो देख जैसे अपन कितने टाइम में आ जाएगा कोई? उसका 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल की बात तो अधिकारी बतास का मार्कन को मैंने कहा ना। वो तो चलो बाबू जी हैं, आप सिर्फ 1.5 साल हुए हैं। बदलाव हो रहा है फिलहाल। हाँ, गाँव में काम हो रहे हैं धड़ाधड़ एकदम। और उनको मंत्री बना आदमी है, जाट है। नहीं, जाट की कोई बात थोड़ी है। लेकिन हर कम्युनिटी को वोट दिए हैं, 36 कौम के लोगों ने वोट दिए हैं। ये थोड़ी है कोई जाट, ये कोई स्पेशल चीज़ है। हाँ, लेकिन यह है कि हमारे धनखड़ जी की साहब की वो महसूस हो रही है, लेकिन मंत्री जी पर। हाँ, अच्छा, एक सर उस वजह से जरूर कहा जा रहा था कि अब धनखड़ जी की कमी कहाँ से भरी जाएगी? देखो, ये इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। झुंझुनू विधानसभा क्या था भाई, जाहिर सी बात है भाई, हमारे
नहीं, क्योंकि ये कहा जा रहा था, जो बात आपने कही उससे मुझे ध्यान आया कि इसमें विजेंद्र जी को लेकर के लोगों को ये था कि यार इनको थोड़ा सा एक सबक सिखाना हो, बरूट वाली बात। साहब मारवाड़ी भाषा में बताऊँ मैं तो देखो, वो विधायक जी विजेंद्र जी में तो गांव का माइन 5 साल को एक बार देखता जो को चुनाव यहाँ तो बोले कौन आ रहे हैं, बोले विधायक जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मार तो शक्ल को देखेड़ी। अच्छा, एक बात बताओ, चुनाव के बाद अमित ओला जी कहीं सड़क पे आप लोगों को दिखे क्या? मैं तो फोटो में देखियो है। वो दिल्ली में ऐसी कमरों में बैठे हैं आराम से, उनको क्या करना है जनता के बीच में जाके। विजेंद्र जी को ही नहीं देखा। अच्छा, मान तो है मेरे पाटे विजेंद्र जी को बेटो भी अमित जी है, अब की बार चुनाव का मान तो मेरे को नहीं बेटो भी है। हमारे उधर कई लोग पूछ रहे थे कि चुनाव में तो दिखे थे, उसके बाद इतना टाइम हो गया तो अमित जी दोबारा कभी कहीं दिखे क्या? ना मान तो बंदी क्यों? बाबू जी तो आज भी हर मोड़ पे दिखाई देते हैं, पहले भी देते थे। बाबू जी तो यहाँ के व्यक्ति नहीं, वो भी तो हैं यहाँ के, वो कोई दूर के थोड़ी हैं। वो जब 20-21 साल लगातार विधायक रहे हैं, वो क्या नाम सांसद रहे हैं, तो वो धरातल पर कभी दिखे ही नहीं। बाबू जी तो पहले भी दिखाई देते थे, और अभी तो और भी ज़्यादा दिखाई देते हैं, ग्राउंड पे और भी ज़्यादा दिखाई देते हैं। हर जगह ब्याह है, शादी है, छोटा मोटा प्रोग्राम है, कहीं भी इनको तो कहीं भी बुला लो, रात को भी चले जाएंगे, सुबह भी चले जाएंगे, दोपहर को भी चले जाएंगे। ये मुझसे कुछ लोगों ने कहा था झुंझुनू में पता करना कि अमित ओला साहब उसके बाद किसी को कहीं दिखे हैं नहीं दिखे हैं। अमित ओला को हमने तो कोई 1-2 मीटिंग में आपके इन पे देखा था चैनल पे, यूट्यूब वगैरह पर, बाकी हमने तो कहीं नहीं देखा उनको। और ओला का तो पता नहीं है। बाबू जी महीने में 20 दिन झुंझुनू में जनता के बीच रहते हैं। बाबू जी तो खैर रहते हैं और पहले से भी रहते हैं। सुबह बाबू जी 9 बजे से लेकर रात को 10:30-11 बज जाते हैं जन सुनाई करते करते, लेकिन हम देखते हैं कि ये पूरे दिन मतलब युवा अभी भी थक जाते हैं, लेकिन बाबू जी मतलब इतनी उम्र के होके बिल्कुल धड़ाधड़ काम करते हैं। एक है, किसको मंत्री बनना चाहिए? राजेंद्र जी मामू। क्यों? काम करने की उनकी क्षमता अच्छी है। 1.5 साल में दिख गए? बिल्कुल 1.5 साल हुआ ही नहीं है साहब, 10 महीने हुए हैं अभी तो वहाँ। और जो 2 हैं, मतलब आप कह रहे हैं विक्रम जाखल और धर्मपाल जी, उनकी काम करने की क्षमता ठीक नहीं है? उनकी भी अच्छी है शैली, लेकिन बामू जी की जितनी अच्छी है उतनी और किसी की नहीं है फिलहाल। चलिए, एक बात ये हो गई, और कोई बात? और बात अभी भाई साहब से आप पूछ रहे थे कि विजेंद्र जी ओला यमुना नहर के पानी से काफ़ी 25 साल राजनीति की है, तो उनके काम से और भामू जी के काम से 5 साल में जो 25 साल में काम नहीं किया, वो उन्होंने 10 महीने में काम कर दिया। जैसे ये मान लो, ये पानी खूब कुएं खुदे हैं गाँव में। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे किस आधार पे भामू जी को बनना चाहिए या धर्मपाल जी को बनना चाहिए, यदि बनते हैं? जो नहर का मुद्दा है, वीडीआर हरियाणा के साथ जो बनी है, वो भामू जी के कार्यकाल के अंदर ही हुआ है काम। हाँ, वो तो बीजेपी के कार्यकाल के अंदर ही हुआ है। ठीक है, तो हरियाणा से समझौता? हाँ, बिल्कुल समझौता हुआ है। प्रयास पहले भी हुए थे, लेकिन सफल इस बार हुए हैं। आप झुंझुनू में ही रहते हैं? बिल्कुल झुंझुनू वार्ड नंबर। आपको क्या बेसिक चीज़ क्या लगती है? अपना शहर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कोई हाईवे है कि लाइट का है कि? अच्छा, ये झुंझुनू में लाइट कितनी बार जा रही है? नहीं जा रही है सर, नहीं तो कह रहे हैं 5-5 बार कट रही है, टाइम बे टाइम कट रही है। दीपावली के टाइम के ऊपर जो ये पेड़ों की कटाई करते हैं ना, अरे उधर तो अभी वो कलेक्टर वगैरह, उनको तहसीलदार वगैरह को ज्ञापन दिया हुआ है कि नहीं है तो किसान। मैं शहर की बता सकता हूँ। मैं भी इसी की शहर। हाँ, मैं शहर की बता रहा हूँ। फिलहाल दीपावली की रख रखाव के लिए जो पेड़ कटाई हो रही है, उसके कारण ज़रूर कटौती होती है, बाकी कटौती नहीं है फिलहाल। बाकी झुंझुनू में बिल्कुल नहीं। तो मुद्दा यह है कि बाबू जी विधायक हैं, चलो ठीक है, सारे काम हो जाएंगे, या इसके लिए मिनिस्टर भी होना? देखो 5 साल बामू जी के पास, 3 साल है काफ़ी है, उनमें जितना काम होगा उतना करवाएंगे। और मतलब उनको मिनिस्टर बनाए जाने की जरूरत नहीं है, काम वैसे भी नहीं जरूरत है हर काम तो एक पद आप की यही तो बोल रहे हो। तो आप ही कह रहे हैं। नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं जरूरत है उनको ही बनाने की। आप कह रहे हो कि नहीं वो विधायक हो जाएगा सब, तो फिर मिनिस्टर किसी और को बना दें। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा विधायक मिनिस्टर बने, हम दूसरे को क्यों बनाना चाहेंगे सर? किससे काम होगा भाई साहब, समझते नहीं हो गया। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, ये ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर बानी।